हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ में न्यू टैक्स रिजीम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती हैं। तो इस वीडियो में मैं इस बार के बजट में जो इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 0 से 3 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख तक 10%। 9 से 12 लाख तक 15%। 12 से 15 लाख तक 20%। और 15 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर आप लोगों को 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही अगर किसी की अर्निंग्स 7 लाख से कम है तो उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो अगर हम पुरानी टैक्स रिजीम के साथ में कंपैरिजन करें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले जो होता था 0 से 2.5 लाख तक आप लोगों को कोई भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ता था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स लगता था। 5 से 10 लाख तक सीधा 20% का टैक्स लगता था। तो आप अब की रिजीम में आप देख सकते हो कि 6 से 9 तक 10% है और 9 से 12 तक फिर 5% की वृद्धि के साथ में आपको 15% का जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। बट जो पहले था 5 से 10 लाख के बीच में आपको सीधा 20% टैक्स देना पड़ता था। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम आती है तो उस पर आपको 30% का जो है वो टैक्स भरना पड़ता था। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि किस तरह से जो न्यू टैक्स रिजीम है उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम के तहत आप जो सेक्शन 80C के थ्रू 1.5 लाख रुपए की जो डिडक्शन करते थे टोटल टैक्सेबल इनकम में से, वो अब नहीं मिलेगी और ना ही 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होगी। सो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपकी जो मंथली इनकम है वो है 80,000। इट मीन्स आप पूरे साल में कितना पैसा कमाओगे? अप्रॉक्सीमेट 9,60,000 रुपये। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो इसमें आप लोगों को सेक्शन 80C के तहत जो है वो मिलती थी 1.5 लाख रुपए की टैक्स में छूट। तो इन सारी जगह पे आप लोग जो है वो इस डिडक्शन को क्लेम करके अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपया जो है वो घटा सकते थे। और सेक्शन 16 के तहत आप लोगों को मिलती थी 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन। इट मीन्स आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम होती थी 9,60,000 रुपये, आप इन 9,60,000 में से इन 2 लाख को डिडक्ट करके जो है अब आप लोगों के पास जो टोटल टैक्सेबल इनकम बचती है वो है हमारे पास 7,60,000 रुपये। तो 7,60,000 रुपये हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है। सो एक पर्सन जो कि 80,000 रुपये महीना कमा रहा है उसके पास टोटल इनकम कितनी रहती है? 9,60,000 रुपये, जिसमें से उसे 1.5 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट करना होता है आइदर इन EPF PPF, सो दैट वो टैक्स में रिवेट ले सके, और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो टोटल 7,60,000 रुपये जो है वो हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हमारे 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 लाख से लेके जो आपकी 5 लाख तक की इनकम थी उसके ऊपर 5%, यानी हमारे पास जो है 12,500 रुपये हमें टैक्स भरना पड़ता था। और 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में हमें 20%। तो 5 से लेके 10 के बीच में आप लोगों के पास यहाँ पे कितनी इनकम है? 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगा, ठीक है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आप लोगों ने जो है वो 12,500 रुपये टैक्स भरा। और 5 लाख से लेके अब 7,60,000 तक, यानी कि टोटल अमाउंट कितना बचा? 2,60,000 रुपये। इसके ऊपर आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा, यानी 2,60,000 का 20% हुआ 52,000 रुपीज़। तो इट मीन्स आप लोगों ने टोटल 7,60,000 रुपये टैक्सेबल इनकम के ऊपर टोटल कितना टैक्स भरा? 52,000 प्लस 12,500, टोटल बन गया 64,500 रुपये। अब मैं सेम इनकम को कंसीडर करूंगा। आपकी मंथली इनकम है 80,000 रुपीज़, ओके, यानी ईयरली इनकम हो गई 12 इंटू 80,000, ये आ गई हमारे पास 9,60,000 रुपये। अब क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 16 से 50,000 रुपये की, वो भी नहीं मिलेगी। और जो सेक्शन 80C के तहत जो आप लोगों को 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन आप लोग शो कर सकते थे, अब वो भी नहीं कर सकते हो। इट मीन्स जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो है 9,60,000 रुपये। तो नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 0 से 3 लाख तक आप भरोगे 0 टैक्स। 3 से 6 लाख तक आप भरोगे 5%, यानी कि 15,000 रुपीज़। 6 to 9 लाख तक
आप भरोगे 10%, यानी कि 30,000 रुपीज़। और मैंने कहा आपकी टोटल इनकम है अभी की सैलरी के अकॉर्डिंग 9,60,000 रुपये, यानी आपका जो 9 से 12 लाख का स्लैब आता है उसमें आपकी कितनी इनकम पड़ती है? 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये के ऊपर 15% का अगर आप लोग टैक्स लगाओगे तो ये बनता है आपका 9,000 रुपये। इट मीन्स न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 9,60,000 रुपये की इनकम के ऊपर आपको टोटल टैक्स कितना पड़ता है? 15,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000। इट मीन्स total tax is equal to 54,000 रुपीज़। अब करते हैं कंपैरिजन। ओल्ड टैक्स में आपके पास जो टोटल इनकम ईयरली अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम 9,60,000 रुपये अगर आपके पास इनकम थी तो 1.5 लाख रुपया आपका जो है आपको ईपीएफ में पीपीएफ में ये बॉन्ड कराना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए टैक्स से तो। और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में आपके पास जो नेट रुपीज़ बचते थे 7,60,000 रुपये, उसमें से आपको देना पड़ता था 64,500 रुपये का टैक्स। बट न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपकी इनकम अगर 9,60,000 रुपये है तो विदाउट सेक्शन 80C और सेक्शन 16 के ही आपके पास जो अवेलेबल पैसा रहेगा वो 9,60,000 रुपये रहेगा। जो टोटल टैक्स आप जो भरोगे वो भरोगे 54,000 रुपीज़। अब देखो इसमें दो जगह फ़ायदा हो गया हमारे पास। एक तो हम टैक्स कम भर रहे हैं, पहले 9,60,000 रुपये के लिए हम 64,500 भरते थे, अब 9,60,000 रुपये के लिए हम 54,000 रुपये का ही टैक्स भरेंगे। साथ में एक और फ़ायदा क्या हुआ कि पहले मुझे कंपलसरी था कि 1.5 लाख रुपये की ये जो है वो रिडक्शन करनी ही पड़ेगी, इसे ईपीएफ पीपीएफ में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब आपके पास ये जो 1.5 लाख रुपया है आपके पास अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको पीपीएफ करा लें क्योंकि ऑलरेडी आप इस इनकम के ऊपर टैक्स तो भर ही चुके हैं, तो अगर इसका पीपीएफ भी करवाएंगे तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए जो है अब आपके पास ऑप्शन बन जाता है कि इस पैसे को आप लोगों ने पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है या फिर एफडी करानी है या फिर अपने पास या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो ये अब आप लोगों के पास ऑप्शन बन जाता है। तो इट मीन्स सेम इनकम पे ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता था और हमें इन्वेस्टमेंट भी शो करनी पड़ती थी और हमारा पैसा जो है वो 8 से 10 साल के लिए बॉन्ड हो जाता था। बट अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम अब हमें जो है वो टैक्स भी कम देना पड़ेगा और इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।